એમથી નુકસાન નહીં કરે એ અનારમ ચારો ને હોય અનાર નહીં ખાવે नहीं खाए લડો અનાર નહીં ખાયા કરે ना खड़ खाए नहीं तो खड़े हाँ नींबू का पौधा देख लो, कोई नहीं खाएगा। वो कोई नहीं खाएगा सर, नींबू का पौधा नहीं खाएगी इसको। ये नीम ये जो बावड़े पोता एक नहीं खावे ना ये पौधा नहीं खाती ये चीकू के पौधे ये नहीं खाएगी। चीकू अरे ये मादे अंब खाए जल्दी अंबे का ना पाई वारे ये मतलब खड़खड़ खा है हाँ खड़ खड़ खाए खड़े हाँ विंजल ले हाँ ये विंजल मिंजल खा है विंजल ले चियो चियो है हाँ फिर एक वीडियो क्लिपिंग मेरे पास मिल गई। ये में कया कया है ये मैं गोना बकरे थे उनमें ना लड़े जे लड़े कहे कहे बड़े एक देसी हाँ बड़े अरे कच्ची कच्छाड़े कच्छाड़े देसी में अपना की फर्क है फर्क है रात दिन रात दिन रो देसी में की फर्क है अपने कच्छाड़े में ठाकी पड़े अड़का माते में अपने कुएं में थोड़ा वेरा घेटा ठाव का है लड़ा आप हिम्मत भरे है अच्छा मतलब मोटा है हाँ ये हमें थोड़ा ढेर से अच्छा ये देसी है को तो मैं ठाव की हाँ। हाँ कान थोड़ा ये छोटा है पूछ छोटा है ये देसी रा हाँ उधर अपने कच्छाड़ी रा मोटा है मोटा है हाँ, पूछ मोटा कान मोटा हाँ देसी कितना फड़ी जाते हैं वो कितना दे दे दूता था वो फर्क फर्क कितने ओ गया हिम्मत भरया हुआ फिर अच्छा यहाँ मारवाड़ी वैसिया एक दे हाँ एक दे और कच्छाड़ी दो दो दे कितने महीनों में ब्याह करे 5 महीना हुआ 5 महीनों में जो कच्छाड़ी में ज़्यादा फायदो रहे कच्चा में साल में 2 बार चाकरी हो 2 बार भी आए 3 बार भी आए चाकरी में बात है हाँ धान हो तो 3 वक्त 5 महीनों पाछी ब्याज। हाँ 5 महीने પછી ગબણી રહે વી આયરી अच्छा वो तो धान ऊपर कुटली हो जाए नहीं कुटली ये हनी झाड़ के मुंह ना पाछे डाल ये बंद कर वो ये गेट की तो मंदी गेट की तो मंदी गेट सर दोस्तों ये नज़र आया सराइयों का तला जानपालिया के अंदर जहाँ पर अपन जो भेड़ पालन है भेड़ पाल रही है वो लोग देखो अपने राजस्थान से बाहर जाती है अच्छी नस्ल के लिए कई मेलों के अंदर जाती है लेकिन आपको बताना चाहता हूँ ये जानपालिया के अंदर जो सराइयों का तला है वहाँ पर देसी नस्ल और कच्छ की नस्ल की बहुत अच्छी भेड़ें मिल रही है। मैं अभी डेजर्ट की यात्रा पे हूँ। मेरी कोशिश रहती है पुराने कल्चर और संस्कृति को दिखाने की, तो मैं एक बड़ा शानदार वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। अभी प्योर देसी भाषा में मातृशक्ति ने बताने की कोशिश की, जो ये मातृशक्ति है तो फार्म हाउस पर बड़ी नेचुरल तरीके से इनको पशुओं को रखा जा रहा है, नेचुरल तरीके से इनको चराया जा रहा है, नेचुरल तरीके से इनको पालन पोषण किया जा रहा है। किन्हीं की तरह जो वो नहीं का बाड़ी में डाल दिया पूरा वो आधुनिकरण में उनको रखा जा रहा, वो नहीं, यहाँ पर बिल्कुल देसी तरीके से रखा रहा, खान पीन सब देसी दिया जा रहा, लेकिन नस्ल अच्छी है, सबसे बड़ी बात ये है। तो मैं जब पहुंचा तो मेरे मित्र हरिराम जी यहाँ पे नहीं थे, अब पीछे पहुंचे हैं तो पूरी बात तो हरिराम जी बताएंगे। ये हमारे भाई साहब हरिराम जी पहुंच गए हैं। क्या बात है हरिराम जी, नमस्कार। नमस्कार। क्या बात है, लेट कैसे आना होगा? तो थोड़ा काम चल रहा है, दूसरी चलो अच्छी बात है। इनका सबसे बात है इनका पूरा यहाँ नेचुरल है, खाना पीना रहना सहना, जो खेती की ऑर्गेनिक खेती की हुई है, खाद तैयार हो रही है, जैविक खेती फसल लगाने का कर रहे हैं और लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। हम पैसे दे के जहर ना खाए, अगर खा सको तो बिल्कुल देसी चीज़ें खाए। अब बताइए, खास कर तो मैं मुद्दा चल रहा है भेड़ का, तो ये कहाँ से लाए थे, कितने साल से कर रहे हो? भेड़ है पाटनवाड़ी है, जो कि कच्छ की भेड़ बोलते हैं वो है, और एक अपने मारवाड़ी भेड़ का आया करे, काले मुंडेरी आया करे, वो भेड़ें हैं मेरे पास। कच्छ की है करीबन 35 एक भेड़ कच्छ की है, और 60 एक भेड़ें हैं जो वो है अपने मारवाड़ी भेड़। चलो अच्छी हो, सबसे बड़ी मजे की बात है अपने डेजर्ट के वासियों को इधर उधर भटकना ना पड़ेगा। अच्छी नस्ल की गाय, अच्छी नस्ल की भैंस, अच्छी नस्ल की भेड़। देखो जो किसान खेती कर रहा है उसको पशु पालना है, क्योंकि खेती एक पशु पे ही आधारित है। प्राकृतिक खेती करो, सबसे बड़ी बात आप प्राकृतिक खेती कर रहे हो। हाँ, नेचुरल खेती है वो करो, पशु रखो, गाय भैंस बकरी भेड़ ये रखो, तो इनसे साइड इनकम भी अपनी हो जाती है
और खेती के अंदर सबसे ज़्यादा है कि जो आप देख रहे हो ये अनार है, ये भेड़ें जो चल रही है, अब इसके अंदर खरपतवार निकालने के लिए लेबर लगानी पड़ती है और उस खरपतवार को वेस्ट खरपतवार के साथ साथ ये मूत्र करेगी, मींगनी करेगी, खाद हो जाएगी। और जो खरपतवार है पूरा पूरा आप देख रहे हो, ये अनार देख लो आप, पूरा पूरा है खरपतवार, वो निकाल देगी भेड़ें, ये खा लेगी इसको। अनार को कोई नुकसान नहीं है, ये अनार है बिल्कुल जैविक है, कोई केमिकल नहीं है। एक हरियाणा पंजाब का जिस तरह कैंसर का माहौल उधर बिगड़ा हुआ है, उनको देखते हुए अपने रेगिस्तान वासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हो? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जहाँ तक हो सके कि 99% आप जहर यूज़ मत करें, बिल्कुल आप गो आधारित खेती करें। एक गाय आपके पास भाई साहब का यानी कहने का मतलब ये है, जहर यानी अपन बाजार से पैसे देकर जो भी चीज़ खाने पीने का लेके आ रही है वो जहर लेके आ रही है। सभी से अनुरोध है बाजार की चीज़ें ना खरीदे, खासकर सब्जियां और अनाज। हो सके इतना देसी खरीदे। अगर बरसात ऋतु में और जहाँ पर गेहूँ है और बाजरी मिल रही है वहाँ पर खरीद ले, अड़ोस पड़ोस में गाँव में 90% गांव में खरीदने की कोशिश कर रहे हो। भाई साहब भी यही कह रहे हैं कि हम जैविक खेती कर रहे हैं और जैविक खेती करने का फ़ायदे क्या है और नुकसान क्या है वो बता रहे। नुकसान 90% कुछ नहीं है और 100% फ़ायदा ही है। देखो फ़ायदा ही है जैविक में। तो आप बाज़ार से DAP ले आओगे 1500 रुपये कट्टा, यूरिया ले आओगे और दुकान पे जाओगे, आपने बोल दिया कि मेरे एरंडी में फंगीसाइड रोग है, वो आपको झट से बता देगा ये लिक्विड डालो, ये डालो, ये डालो, उससे सही हो जाएगा। आप कोई भी बाजार से दवाई ले आओगे उसके अंदर गौमूत्र होगा, गाय का गोबर होगा, ये पेस्टिसाइड उसके अंदर बढ़ाया हुआ है। बाकी आकड़ो है, खीपड़ो है, धतुरो है, वो मिलेडो है। तो आप बाजार से क्यों खरीद रहे हो और खेत को क्यों बर्बाद कर रहे हो? खेत के अंदर आप केमिकल व जहर डालोगे, उससे अपने खेत के जितने भी केंचुए है, कीट मित्र है, वो मर जाएंगे। अपन कितने पागल है, आग खींप फोग, आप इनको खरपतवार मान के इनको नष्ट कर रहे हैं, इनको बाहर फेंक रहे हैं। और ये एक तरह का अपने किसान का साथी है, किसान की ये दवाई है, औषधि की जड़ है, औषधि की जड़ है। और किसान इनको हटा रहे हैं और इन पे जहर डाल रहे हैं। और एक अपना फार्म हाउस है, आप देख सकते हो, पूरे फार्म हाउस पे जैविक है। ये सामने इधर थोड़ा आप दिखाइए, एरंडी है जो कि बिल्कुल जैविक है। इस एरंडी के अंदर कोई कुछ नहीं दिया हुआ है। मेरा 60 फीट जमीन खींची है, उसके बाद भी ये जैविक एरंडी है। मात्र जीवामृत, घन जीवामृत, वेस्ट डिकम्पोजर, गोकर्पा अमृत ये दिया हुआ है, मात्र इसमें कवच दिया हुआ है।